हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा हमने आपको बताया था कि हम जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है। वर्क है, पावर है एंड एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है ना। वर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि W इक्वल टू क्या होता था, एफ एस। और हमने कहा था कि अगर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो इस चीज के बारे में हमने डिराइव किया था। फिर हमने बात की थी पावर की, तो P इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन में T, यही तो होता था, W अपॉन में T। अच्छा, एक मैंने कहा था कि अगर मुझे ये भी फॉर्मूला हमें पता था, mgh अपॉन में T। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देते हैं कि भैया एनर्जी क्या होती है, समझ। देखो एनर्जी एक तरीके से मान सकते हैं कि संवेग क्या होता है। पहली तो बात है मोमेंटम क्या होता है ना। किसकी बात करते हैं, मोमेंटम की। किसकी बात करें बेटा, मोमेंटम। ठीक है, संवेग। ठीक है, संवेग। बेटा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से करते हैं। किससे करते हैं, पी से। जो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। क्या होता है, P इक्वल टू एम वी होता है। जहां पे m क्या है, मास है। m क्या है बेटा, मास है। v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी है। और p क्या है, मोमेंटम। ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि भाई साहब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो मैं कहूं अगर कि भाई अगर 12 किलोग्राम 12 kg की कोई वस्तु है और वो कम से कम 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो बेटा बताओ उसका मोमेंटम क्या है। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है यार, ये पहले समझते हैं। देखो, अब मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट मेरे पास बी है, पॉइंट मेरे पास सी है। मैंने कहा यहां से ये और ये कम से कम 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर है। और ये भी कितना है, 4 किलोमीटर है। मैंने कहा यहां से यहां तक टाइम लेता है 2 मिनट। कितना मिनट ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है। यहां से भी 2 मिनट ले रहा है। तो कहने का मतलब है इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को तय करना क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि कोई 12 किलो का मतलब 12 के स्पीड से कोई कार चल रही है, ठीक है, 12 एक तरीके से मान के चलते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कितना, उसका मास कितना दिया गया है, 12 किलो। और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे पावर बताना है, मतलब सॉरी मोमेंटम बताना है। तो क्या आ जाएगा बेटा, P इक्वल टू एम वी। P इक्वल टू मास कितना है, 12, और ये कितना है, इतना। तो मैं कहूंगा कितना आता है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 7। कोई समस्या, कोई समस्या। मोमेंटम कितना आ गया, 720। मोमेंटम कितना आ गया बेटा, 720 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, अगर मैं कहूं कि 40 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, और वो 3 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा। फिर इसने कहा यार कहाँ चला गया रुमाल, ओ यार। ध्यान दो, इसको हम सही से पहले रफ कर दें यार।
सिंपल सा इन्होंने कहा कि कोई 12 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। क्या है बेटा? कोई वस्तु है, और वो कितने मीटर पर सेकेंड चल रही है? 3 मीटर पर सेकेंड चल रही है। अब देखो, ये क्या हो गया? इसका मास हो गया, और ये क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी हो गई। मुझसे पूछ रहा है कि बेटा बताओ मोमेंटम कितना है। क्या पूछ रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम कितना है? तो मुझे पता है कि P इक्वल टू एम वी होता है। ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? उसका फॉर्मूला हो गया। अब m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू कितना दे रहा है? 12 kg। m की वैल्यू 12 kg, और v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो m की वैल्यू 12, p की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू 3, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? मोमेंटम मैं अगर बात करूं कि अगर मेरे पास P1 है, मोमेंटम 1 है, तो यहां पे अगर मेरे पास मोमेंटम क्या हो जाए बेटा? मोमेंटम 1 हो जाए तो m1v1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मोमेंटम दूसरा हो जाए तो मैं कहूंगा m2v2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? कभी कभी ऐसा होता है कि मोमेंटम 2 दे देता है। मोमेंटम कितना देता है बेटा? 2 दे देता है। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तभी समझ में आएगा हमको। हम क्वेश्चन करेंगे तब आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कैसे इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। मैंने कहा कि 1200 किलोमीटर 1200 केजी की कोई कार है। बेटा क्या है? 1200 केजी की कोई कार है, और वो कितनी स्पीड चल रही है? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। और फिर कह रहा है कि 200 केजी की एक स्कूटी है। क्या है बेटा? क्या है? स्कूटी है, और उसको क्या मारता है? टक्कर। उसको क्या मारता है बेटा? टक्कर मारता है। तो टक्कर मारा तो बेटा इसका बताओ मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम कितना होगा? पूछ रहा है कि बेटा इसका मोमेंटम कितना होगा। पहली तो चीज क्या है? इसको मान लेते हैं m1। इसे क्या मानेंगे? m1 मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? v1 मानेंगे। बेटा इसे क्या मानेंगे? m2 मानेंगे। और इसे क्या मानेंगे? मुझे तो यही तो निकालना है, मुझे यही तो चीज निकालना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब देखो, कोई कार है जिसका वेट कितना है? 1200 केजी। ये बहुत तेज, कितनी तेज? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। इसकी स्पीड है ये, ठीक है? ये क्या है? इसकी स्पीड है। और फिर वो टक्कर मार देता है कितने केजी की स्कूटी से? 200 केजी की स्कूटी। स्कूटी छोटी होगी यार। अरे भाई साहब यार समझो, यहाँ पे क्या है? कार है। ये क्या है? मान लेना कार है। कार का वेट कितना है? 1200 केजी। समझ? कार ने मारी किसको टक्कर? 200 केजी की। किसकी? स्कूटी की। किसकी? स्कूटी की। अब बताओ इस स्कूटी का V2 कितना होगा? V2 कितना होगा? यही हमें फाइंड करना है। क्या करना है? यही हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं आराम से। हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है कि P1 इक्वल टू P2 होता है, यानी कि M1 V1 होगा और इधर M2 V2 होगा। और मुझे M1 की वैल्यू कितना दे रहा है? 1200, और कितना दे रहा है? 60, और उसके बाद बराबर M2 की वैल्यू कितने दे रहा है? 200। और यही तो हमें फाइंड करना है V2। सिंपल से क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा इसको मल्टीप्लाई रहें तो इस v को सिंगल करेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई 60 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 200। एक जीरो से कट गया, यहाँ काटो इधर, तो आंसर कितना आएगा? 36। 360। तो v की वैल्यू V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 360।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? तो मोमेंटम दो ही कंडीशन में होता है। मोमेंटम का सिंगल फॉर्मूला क्या है कि भैया P इक्वल टू mv होगा। अब जब दो P होंगे तो सिंपल सा m1 v1 हो जाएगा, m2 और v2 हो जाएगा। जब दो मोमेंटम की बात करेगा, जब दो वेलोसिटी की बात करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ये जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है आराम से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब तक के लिए आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं और आपको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ठीक, जय हिंद।